नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में मंगल से मांगलिक दोष का निर्माण होता है। अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है। सातवां घर विवाह का स्थान है। अगर मंगल पहले भाव में बैठा है तो अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें स्थान को देखेगा। अगर चौथे घर में बैठा है तो अपनी चौथी दृष्टि से देखेगा। अगर सातवें में बैठा है तो उसमें तेज होगा ही होगा। और अगर आठवें में बैठा है तो आठवें स्थान पर भी मांगलिक दोष होता है, क्योंकि आठवां घर ससुराल का होता है। ये सातवें से दूसरा होता है। एक तरीके से यह प्रोग्रेस का, शादीशुदा जीवन की प्रोग्रेस का होता है। अगर मंगल वहाँ बैठता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। और 12वें स्थान पर बैठता है तो वह अपनी 8वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देखेगा। इसलिए थोड़ी बहुत विवाह में दिक्कतें आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक दोष स्वतः ही निरस्त हो जाता है या उसका परिहार हो जाता है। वो ऐसे कि कई स्थितियां कुंडली में ऐसी बनती हैं जिससे मांगलिक दोष अपने आप निरस्त हो जाता है। कई बार पेरेंट्स घबरा करके कि मांगलिक दोष है और आपस में कुंडली मिलान करके फिर कहते हैं हम विवाह नहीं करेंगे क्योंकि मांगलिक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी एक अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके तब कुंडली मिलानी चाहिए। दो चार स्थितियां ऐसी हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर मंगल मेष, वृश्चिक मतलब अपनी स्वराशि में या फिर अपनी उच्च राशि मकर राशि में हो तो भी मांगलिक दोष निरस्त होता है। इसके अलावा अगर सूर्य की सिंह राशि में या अपनी नीच राशि कर्क में हो तो भी मांगलिक दोष निरस्त होता है। अगर वर या कन्या में से किसी एक की कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठा है उसी भाव में दूसरे की कुंडली में सूर्य, राहु या शनि बैठे हों तो मांगलिक दोष अपने आप निरस्त हो जाता है। जैसे यदि वर की कुंडली में 7वें स्थान पर मंगल बैठा है और कन्या की कुंडली में 7वें स्थान पर सूर्य, शनि या राहु हो तो मांगलिक दोष अपने आप निरस्त हो जाता है। इसके अलावा अगर मंगल कन्या की कुंडली में या वर की कुंडली में चंद्रमा केंद्र स्थान में हो और मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष अपने आप ही निरस्त हो जाता है। धन्यवाद।